ये तो बहुत पुराना प्रोसेस है और सिर्फ 2 GB रैम। अंकल, आप कंप्यूटर ठीक नहीं करवा रहे, आप तो असल में इस पुरानी चीज को नया जीवन दे रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज आपको इसे ठीक करना ही होगा। इसे ठीक करो। सुन रहे हो ना तुम? आप तो बड़े आदमी हैं। ये कंप्यूटर मैं ठीक कर देता हूं, लेकिन अगर खराब हो गया तो मुझे मत कोसना। मेरी इस महीने की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है। ये तो आजकल के युवा बहुत देर तक जागते हैं, सोने का नाम लेते ही सो जाते हैं। मैं तो दूसरी जगह चली जाऊंगी। अब कुछ ही महीने बचे हैं बोर्ड परीक्षा होने में। ये तीसरा मॉक टेस्ट है। हमारी क्लास में अभी भी एक ऐसा है जिसने सिर्फ 255 नंबर हासिल किए हैं, जो मिनिमम कट ऑफ से भी कम है। जियांग चेंग, तुम खड़े हो जाओ। ठीक हो गया। अंकल, बिल चुका दीजिए। चेंग और पिंजी सपने में भी काम कर रहे हैं। शायद ये इंटरनेट कैफे में रात भर रुकने का असर है। तुम्हारा दिमाग अभी तक चालू भी नहीं हुआ है क्या? क्या ये मेरी कक्षा 12 की क्लासरूम नहीं है? मुझे कट नहीं लगा था क्या? क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं दोबारा जीवित हो गया हूं? जियांग चेंग, अगर आज ये सवाल नहीं हल किया तो तुम खड़े होकर सुनो। खत्म। पिछले जन्म का ज्ञान वो तो बहुत पहले भूल चुका हूं। रुको, ये है एक बार देखकर नहीं भूलना, ये है एक बार देखकर याद रखना। हम दोनों एक ही दुख भोग रहे हैं। मिले हैं तो अब जाना क्या पहले से? तारों को छिड़ा 2-3 स्वर बिखेरे। धुन शुरू भी न हुई, भाव पहले ही जगे। बार बार बुलाने पर आई वो आखिरकार। शर्माती हुई वीणा से आधा मुख छुपाए। चेंग जी, तुमने रट लिया है ये पाठ चुपके से। आज तो सूरज पश्चिम से निकला है, चोरी से याद करके नहीं लाया। यह मेरी अपनी क्षमता है, मानो दिमाग में पेनड्राइव लगा हो। ठीक है, हालांकि समझ नहीं आ रहा तुम्हें अचानक क्या सूझा, लेकिन मेरी सिखाई बात बेकार नहीं गई। बैठो। काश आगे से तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। दिमाग बिल्कुल साफ है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? पीच ब्लॉसम स्प्रिंग, द स्मॉल स्टोन पूल। बस एक बार देख लूं तो पूरा याद कर सकता हूं। मैं सच में दोबारा जीवित हो गया हूं और मुझे सब कुछ याद रखने की क्षमता मिल गई है इस ताकत के साथ। सिर्फ ग्रेजुएशन ही क्या, मैं तुम्हारे लिए टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला दूंगा। पिछले जन्म की सारी पछतावे वाली बातें इस जन्म में दोगुना बदला लूंगा। क्लास खत्म हुई। एक क्लास के समय में मैंने हाई स्कूल के 3 सालों के सभी हिंदी पाठ्यक्रम रट डाले थे, लेकिन गणित तो अलग चीज है। विज्ञान विषयों के लिए सिर्फ फॉर्मूले याद रखने से काम नहीं चलता। मुझे तो समझ की जरूरत है, नोट्स और किताबें, जो चीजें मेरी समझ में मदद करती हैं। लेकिन मैं तो एक बेकार आदमी हूं, मेरे पास ऐसी चीजें कहां से आएंगी? छेंग जी, ओए, पढ़ने वाले बनने का नाटक मत करो। चलो सिगरेट पीने चलते हैं। बिल्कुल सही समय है। यू शिनरान के नोट्स सबसे पूरे हैं। पिछले जन्म में वो भी उन चंद लोगों में से थी जिन्होंने मुझे कभी नीचा नहीं समझा। नहीं जाऊंगी, वक्त पर बात करना है। अंग्रेजी के शब्द कई याद कर सकती है। ये जियांग चेंग पागल हो गया है। जियांग चेंग तो पढ़ाई को सबसे ज्यादा तुच्छ समझता था ना। हे क्लास मॉनिटर, क्या तुम अपना नोट्स मुझे दे सकते हो? पिछले हफ्ते मैंने कहा था तुम्हें देना चाहा तो तुमने लिया ही नहीं। कल मॉर्निंग स्टडी से पहले वापस कर देना, मुझे भी अपनी पढ़ाई करनी है। क्लास मॉनिटर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। नोट्स मिल गए, अब तो बस किताबें ही बाकी हैं। शाम को किताबों की दुकान पर चलते हैं। चेंग जी, तुम्हें क्या हो गया है? हमसे तो पढ़ाई होने वाली नहीं। इसके बाद पढ़ाई खत्म होते ही काम पर लग जाना चाहिए। किंजन, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो मेरे साथ मन लगाकर पढ़ाई करो। मॉनिटर, ये लड़का तो दिखावा कर रहा है, तुम सच में उसकी बात मान गई? मेरे ख्याल से तो वो पहले के मुकाबले काफी बदल गया है। अभी टीचर ने जो सवाल पूछे थे, क्या उसने सारे जवाब नहीं दे दिए? देखना मेरी बात, ये हिंदी की क्लास है, इसमें भी किताब देखकर दिखावा कर लेगा। अगली क्लास गणित की है, देखते हैं वो क्या करता है।
अभी जो हुआ था ना, मैंने सबको पेपर बांट दिए हैं। यहाँ पर हम सभी ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो बहुत आम है। ये गणित सच में बहुत कठिन है। चाहे मेरे पास कोई स्पेशल एबिलिटी हो, फॉर्मूला याद कर भी लूं। रुको, ये सिर्फ फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है, बल्कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन भी है। मेरी ये स्पेशल पावर तो बहुत जबरदस्त है। चलो ब्लैक बोर्ड को फिर से देखते हैं। ताना टैंकर टीबी इक्वल्स 1 ताना कॉस ए प्लस बी इक्वल्स तने और तनबी का योग क्यों अटक गया? तने तनबी। अब समझ आया। अगर मुझे फॉर्मूला ही नहीं समझ आया तो दिमाग भी सुलझा नहीं पाएगा। फिर भी ध्यान से क्लास सुननी पड़ेगी। वाह, तुम सच में पढ़ाई कर रहे हो। आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। आमतौर पर इस समय तो उसे तो बहुत पहले खराटे लेने चाहिए थे। टीचर ने क्लास से बाहर निकाल दिया। ठीक है, किसी को कोई और सवाल है? अगर कोई सवाल नहीं है तो हम खुद ही। देखो ना, ये लड़का ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे सचमुच का हो। चेंग जी, जियांग चेंग, तुम्हें क्या दिक्कत है? मैडम, 15वां सवाल मुझे अभी भी समझ नहीं आया। आपसे पूछना चाहता हूं। चेंगजी ने सचमुच ऐसा कर दिया। वो ध्यान से सुन रहा है। ये 15वां सवाल है। ये तो क्लासिक रिप्लेसमेंट मेथड है। आओ बोर्ड पर आकर समझाता हूं। चलो हम इसे देखते हैं। शुक्रिया सर, अब समझ आया। इसका जवाब 11 है। मैंने अभी आधी बात ही बताई थी, तुमने खुद ही हल निकाल लिया। बहुत अच्छा, अब वापस जाओ। ये सवाल तो क्लास के टॉपरों को भी काफी देर सोचना पड़ता है। ये लड़का अचानक इतना बदल कैसे गया? पहले सारे फॉर्मूले लिख लो। किताबों की हर बात याद कर लूंगा, फिर किसी से समझ भी लूंगा। अब तो अब तो सिर्फ कॉलेज में दाखिला ही नहीं, पूरे प्रांत में, देश भर में टॉप करना भी मुश्किल नहीं रह जाएगा। पिछले जन्म में इस समय घर पर 50,000 रुपये का कर्ज था। मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई में दखल ना आए इसलिए उन्होंने ये बोझ अकेले उठाना चुन लिया। लेकिन मैंने सिर्फ इसकी कदर नहीं करता, बल्कि रोज तूफान खड़ा कर देता था। उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी थी मैंने। इस जन्म में अगर मदद नहीं कर सकता तो कम से कम इस बार मैं पिछले जन्म जैसी गलती नहीं दोहराऊंगी। माँ बाप का दिल नहीं दुखाऊंगी। आ गए हो। आज बनाई हुई गोभी मांस की सब्जी तुम्हारे लिए रखी है। अच्छा, घर की हालत ठीक नहीं है। माँ बाप सिर्फ रोटी खाकर गुजारा कर रहे हैं। मेरे पिछले जन्म में मैंने कैसे नहीं देखा, ये बात मुझे ध्यान ही नहीं आई। मैं सच में बहुत बुरा इंसान हूं। तुम खाना खाने के बाद बस बर्तन यहीं रख देना, ठीक है? अगर तुम बाहर खेलने जा रहे हो तो फिर किसी से झगड़ा मत करना। माँ, ये मेरी नोटबुक है। मैं कसम खाता हूं, मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूंगा। मैं जरूर कॉलेज में दाखिला लूंगा। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। माँ, क्या मुझे कुछ पॉकेट मनी मिल सकती है? मुझे किताबें खरीदनी है। किताबें खरीदने जा रहा है? फिर वही पुरानी बात तो नहीं? कहीं नेट कैफे जाने का बहाना तो नहीं? माँ, मैं सच में किताबों की दुकान पर जा रहा हूँ। माँ, इन दिनों पैसे थोड़े तंग चल रहे हैं। क्या तू पहले किताब देख ले। मैंने पहले कई बार किताब के पैसे लेकर इंटरनेट कैफे जाने का काम किया है। ये छवि इतने कम समय में बदली नहीं जा सकती। छोड़ो भी, गरीबी में भी तो जुगाड़ होता है। कोई बात नहीं माँ,
तो मैं पहले किताबों की दुकान पर पढ़ने जाता हूँ। बचा हुआ खाना तुम खा लो। अरे हाँ माँ, आप लोग निश्चिंत रहें। पिछले जन्म में मैं अभी परिपक्व नहीं था। इस जन्म में मैं पूरी तरह इस घर की रक्षा करूंगा और निश्चित रूप से आपका घर बनूंगा। बेटा, ये हर शब्द मैं जानता हूं, लेकिन इन्हें एक साथ रखा कैसे गया है यह मुझे समझ ही नहीं आ रहा। चेंगजी, तुम इसे कैसे देख रहे हो इतनी गंभीरता से? मुझे लगता है ये किताबें बहुत दिलचस्प हैं। सिर्फ जवाबों के विश्लेषण को पढ़कर ही मुझे बहुत मजा आता है। गला, बहुत सारी जवानी और समय बर्बाद कर दिया। सिर्फ जानकारी याद रखना काफी नहीं है, प्रश्न हल करने के साथ मिलाकर चलना जरूरी है। लगभग 100 रुपये हो जाते हैं। किंजी, तुम ही बताओ मैं पैसे कहां से लाऊं? अरे, जिला प्रशासन की तरफ से एक इनाम राशि है। बस यूं कि जो कोई भी हुआचिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला पा ले उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, तुम्हें जरूर मिल जाएगा। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। तुमने इसे सच मान लिया क्या? 1 लाख रुपए, ये रकम सिर्फ मेरे खर्च के लिए काफी है, बल्कि मेरे घर वालों की भी मदद कर सकती है। पिछले जन्म में हुआचिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला था। मैं सोच भी नहीं सकता था। इस जन्म में मुझे नहीं लगता ऐसा जरूरी है। अरे, ये तो वही बदमाश है। किताबों की दुकान पर सज्जन बनने आ गए। मॉनिटर, ठीक, यहां तुमसे मिल गया। मैं तुम्हारी नोटबुक लौटा रहा हूं। 5 साल के प्रश्न और 3 साल के मॉडल पेपर। इतनी जल्दी पूरी पढ़ ली? सब याद कर लिया है? याद कर लिया। मुझे लगता है तुम बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी बातें करते हो। जियांग चेंग, इज्जत बचाने के लिए झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मॉनिटर, तुम चिंता मत करो। सच में? तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेती हूं। हाँ। 37वां पेज, तीसरी लाइन में क्या लिखा है? पूर्वज। और फिर है मुसीबत खड़ी करना, रास्ते में रोड़ा अटकाना, उदास और निराश रहना। 87वां पृष्ठ, मुहावरे की व्याख्या। जुलाई की ठंडी हवाएं। मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। अक्सर गलत अर्थ में प्रयोग किया जाता है। गर्म मौसम का वर्णन करना। यह तो बिल्कुल सहयोग से सही हो गया। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं चलता हूं। रुको, मैंने अभी सब कुछ देख लिया। क्या तुम्हारे पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं हैं? ये लो, अच्छी तरह पढ़ाई करो। कक्षा मॉनिटर, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। तुम तुम यहां हो। तुम यहां क्या बकवास कर रहे हो? अरे वाह मॉनिटर, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। दिखावा कर रही हो? जितना दिखावा करना है कर लो। कल चौथा मॉक टेस्ट है। देखते हैं कि तुम क्या 200 अंक ला पाती हो। अरे यार, इतनी देर से क्यों लौटी? तो फिर से इंटरनेट कैफे गया था, है ना? मैं तुझे कितनी बार कह चुकी हूं, अब मत जाया कर। ये ये तो पढ़ाई की किताबें हैं। माँ, मैं आज किताबों की दुकान पर था, सेल्फ स्टडी कर रहा था। मुझे मॉनिटर मिल गई। उसने मुझे एक किताब उधार दी, तो मैं इसे ले आया। नोट्स कॉपी करने की तैयारी कर रहा हूं। चेंग जी, तुम तुम सच में किताब पढ़ रहे हो? माँ, आप जल्दी सो जाइए। मुझे कल सुबह जल्दी उठकर पाठ याद करना है। इस बार मैं बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी करूंगा। जल्दी आराम करने जाइए। बेटा, सच में बड़े हो गए हो। अरे यार, इतने साल बाद अब चेंगजी बदल गया है। सच में बदल गया है। क्या कहा? वो फिर बहाना बना रहा है। तुमसे पैसे मांगने आया है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है।
वो अभी अभी लौटा है। मैंने उसके बैग में देखा था, सारी किताबें और पढ़ाई का सामान था। अभी भी किताब खोले बैठा है। तुम्हें इसकी बात पर यकीन आता है? पिछली बार भी ऐसा ही किया था उसने। कहा था कि पढ़ाई की किताबें लेनी है और आखिर में कुछ और ही करने लगा। पैसे लेकर नेट कैफे चला गया। 3 दिन तक वहीं लेटा रहा। इस बार सचमुच अलग है। मैं समझ सकता हूं। कितनी बार पकड़ा जा चुका है। हर बार सुधारने का वादा करता है, पर नतीजा? उसे आखिरी बार और भरोसा कर लेते हैं। चौथे मॉक टेस्ट के नतीजे आने दो। बस थोड़ी सी भी तरक्की दिखाई दे तो मैं मान लूंगी कि वो सचमुच बदल गया है। मेरा भी यही ख्याल था। इस बार तो बस उसके नंबर 10 अंक भी बढ़ जाएं, मैं सब मान लूंगी। अगर फिर वही हालत रही तो मैं इस नालायक को गुड़गांव काम करने भेज दूंगा, ताकि आंखों से दूर रहूं। इतना आसान था। हर सवाल पर एक नजर डालते ही हल करने का तरीका समझ आ गया। ये सवाल भी आता है। ये सवाल भी आसान है। अब तो सिर्फ स्कूल में ही नहीं, बल्कि पूरे प्रांत में प्रथम स्थान पाने जैसा है। सहपाठियों, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो, जल्दबाजी में न लिखो। यह है इन सभी प्रश्नों के उत्तर। सबके सब सही निकले। गुरुजी, मैंने सभी गणनाएं दोबारा जांच ली हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये प्रतिभाशाली छात्र कहां से आया? मैंने पहले कभी इस स्कूल के बारे में नहीं सुना। ऐसी प्रतिभा भी होती है क्या? ये बहुत कठिन है। आखिरी के 2 प्रश्न, उन पर तो कोई विचार ही नहीं आ रहा। मैं भी। लगता है इस बार भी मेरे नंबर गिरने वाले हैं। जियांग चेंग, तुम क्यों हंस रहे हो? वो तो जरूर आखिरी नंबर पर होगा। जब बर्तन ही टूट गया है तो फिर क्या डर? अपनी ही कमजोरी देखकर हंस रहा हूं, वरना और किस बात पर खुश होता? ये तो हो ही नहीं सकता। जियांग चेंग आजकल कितनी मेहनत कर रहा है। मेहनत? यू शिनान के नोट्स की नकल करने की मेहनत कर रहा होगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? चलो, समय बर्बाद मत करो। कहां जा रहे हो? किताबों की दुकान पर। यह समय बर्बाद करने से अच्छा है कुछ और प्रश्न हल कर लो। इन 2 महीनों में किंजी, तुम भी मन लगाकर मेरे साथ मेहनत से पढ़ाई करो, ताकि बाद में जीवन में पछताना न पड़े। तुम्हारी बात मानती हूं। क्या ये सचमुच वही जियांग चेंग है जो बात कही जा सकती है? क्या ये वही बदमाश जियांग चेंग है और वो गुंडा किंजिन भी है? 5 साल के कॉलेज प्रवेश परीक्षा के पेपर। पिछली बार की तुलना में कुल मिलाकर कठिनाई फिर भी कुछ ज्यादा ही है। बिल्कुल सही कहा। यू गेरन, ये हमारी कक्षा का क्लास का सबसे तेज दिमाग वाला छात्र। इस बार के नंबर पिछली बार से भी कम है। अरे हाँ मिस्टर जियांग, सुनने में आया है कि आपकी क्लास में हाल ही में एक कमजोर छात्र ने अपनी गलती सुधार ली है। अब थोड़ी देर हो चुकी है। यह उस पर निर्भर करता है। देखते हैं तुम कितना कर पाते हो। यह कैसे संभव है? यह सचमुच जियांग चेंग का है। उत्तर पुस्तिका। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। 5 साल के कॉलेज प्रवेश परीक्षा के पेपर। कौन सा छात्र? जियांग चेंग। चीनी विषय में उसे 134 अंक मिले हैं। निबंध में केवल 10 अंक कटे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न सभी सही हैं। ये लिखावट तो प्रिंट जैसी साफ है। अंग्रेजी की कॉपी अभी चेक हुई है। ये जियांग चेंग की परीक्षा है। उसे 125 अंक मिले हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगभग पूरे अंकों का है। कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है इतने कम समय में? पिछले 5 साल के यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, साइंस स्ट्रीम के पिछले 5 साल के पेपर और 3 साल के मॉडल टेस्ट। 221 अंक। 221। ये जियांग चेंग लड़का आजकल हमेशा रोटी खाकर पढ़ाई करता रहता है। छोटा युग करता है। स्कूल छूटते ही किताबों की दुकान की ओर भागता है। लगता है बहुत मेहनत की है। अरे पुराने जियांग, तुम्हारी कक्षा में तो पैदा हो गया है हुआ किंग का भविष्य। इस पर तो हमें खाने पर बुलाना पड़ेगा। 3 साल की इमारत खींच ली, 5 साल की प्रवेश परीक्षा, 3 साल की प्रतियोगिता खींच ली। तुम्हें जरूर खाना खिलाना होगा। अगर मैं चुन लिया गया तो जरूर खिलाऊंगा। चेंग जी, चेंग जी, मैं इतना तनाव में हूं कि मेरा पेट दर्द कर रहा है। तुम्हें क्या हुआ? मैंने तुमसे इतने दिन तक पढ़ाई की है। अगर फिर से नतीजे वही रहे तो फिर मैं क्या करूंगी? तुम चिंता मत करो,
सिर्फ पढ़ाई के मामले में निराश नहीं करेगा किसी भी मेहनती व्यक्ति को। तुम्हें यह समझ भी है? तुम्हारे नंबर बिल्कुल वही जो नहीं बदला। झांग पिंग, जियांग चेंग के इस बार के नतीजे जरूर अच्छे होंगे। उसने इतनी मेहनत तो की है। तुम अभी जियांग चेंग की तरफदारी कर रही हो। फिर से आखिरी नंबर पर ही रहेगा। मेहनत करने से क्या फायदा? बुनियाद ही कमजोर है। क्या आसमान छोलेगा? तुम लोगों को कुछ पता नहीं है चेंग जी की हालत। सब चुपचाप बैठ जाओ। तुम सच में मेरी पढ़ाई हुई सबसे खराब क्लास हो। इस बार की चौथी मॉक टेस्ट में हमारी क्लास का टोटल स्कोर पिछली बार से 5 अंक कम है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये तो पिछड़ना हुआ। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। छात्रा यूजनान पूरे स्कूल में 5वां स्थान प्राप्त किया है। उन्हें बधाई हो। मगर एक स्कूल टॉपर भी सामने आया है। कौन है? हमारी क्लास में तो हमेशा मॉनिटर ही पहले नंबर पर रहता है। क्या कोई मॉनिटर से भी आगे निकल सकता है? शायद उसने नकल की है। जियांग चेंग सहपाठी, आपका कुल स्कोर 597 अंक है। आप पूरे स्कूल में प्रथम स्थान पर हैं। जियांग चेंग मुझसे ऊपर कैसे आ गया? तुमने ये कैसे किया? बस लगता है दिमाग तेज चलने लगा है। याददाश्त भी तेज हो गई है। मैं सच बता दूं तो भी कोई विश्वास नहीं करेगा। मैंने पहले भी तुम्हारे जैसे छात्र देखे हैं, लेकिन यह नहीं सोचा था फिर एक बार मौका मिल सकता है। 597 अंक, पूरे स्कूल में टॉप कर लिया। तो अब वो हुआ चिंग कॉलेज। उससे सिर्फ 50 अंकों का फासला रह गया। जियांग चिंग, तुम्हारे ख्याल से यह परीक्षा क्या सच में एक सहयोग थी? फिर से अपना सामान्य प्रदर्शन दिखाया है। टीचर, रिपोर्ट करना चाहूंगा। मेरे आने वाले स्कोर इससे हमेशा बेहतर ही होंगे। इतना आत्मविश्वास? जब काबिलियत हो हाथ में, मेरे अंक लगातार बेहतर होते रहेंगे। पूरे स्कूल में प्रथम स्थान, यह मेरी सीमा तो बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा, ऐसा छात्र हुआ चिंग और जिंग बेई के भविष्य की प्रतिभा है। कल से ही जियांग चिंग हमारे शिक्षक कार्यालय में हमारे कई विषयों के शिक्षक बारी बारी से उसे पढ़ाते हैं। ये लड़का मेरे लिए हुआ किंग विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर रहेगा। जियांग चिंग, तुम क्या सोचते हो? मैं कोई आपत्ति नहीं रखता टीचर, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैंने सुना है कि हुआ किंग में दाखिला मिलने के बाद जिला प्रशासन 1 लाख रुपए का इनाम देगा। ये सच है या झूठ? हाँ, अरे वाह, बिल्कुल सच है। क्या इसमें झूठ हो सकता है? सच कहूं तो हमारा ये जिला शहर एक होनहार छात्र तैयार हो सकता है। उस काउंटी के छात्र शहर के स्कूल में पढ़ सकते हैं। सिर्फ 10,000 क्या मायने रखते हैं? ठीक है, मैं इस स्कूल में दाखिला लूंगा। अच्छा, अरे तुम लौट आए। चौथे मॉक टेस्ट के क्या नंबर आए? कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे पिताजी से बात कर ली है। बस तुम्हें थोड़ा सा भी सुधार करना है। बस इतना काफी है, ज्यादा नहीं। बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या मार्क्स कम आए हैं? छोड़ो भी, मुझे पहले से पता था पढ़ाई के लायक नहीं है। देखती हूँ तुम्हारे लिए ढूंढती हूँ कोई और रास्ता। पिछले जन्म में भी ऐसा ही था। पापा हमेशा कड़वी जुबान, मुलायम दिल। घर तो बाहरी कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है और मुझे बताया भी नहीं। लेकिन इस जन्म में हमारी किस्मत अब वैसी नहीं रही। पापा, यह मेरी चौथी प्री बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट है। आप देख लीजिए। चाहे जो भी हो, माँ पापा तुमसे नाराज नहीं होंगे। क्या बात है? अरे बाप रे, हाय भगवान। खैर, नोकिया का फोन था तो गिरकर भी बच गया। 597 अंक। अरे यार, तू ये क्या कर रहा है? ये सच है या झूठ चिंग जी? मेरा बच्चा, आखिरकार तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। पापा, माँ, असल में मुझे पता है घर पर कर्ज का मामला। यह है। तुम्हें ये कैसे पता चला? बेटा, इन बातों की चिंता मत करो, बस पढ़ाई पर ध्यान दो। माँ पापा को हल करने दो। हाँ, सही कहा। मेरे पास पहले से ही एक तरकीब है। हुआ किंग में दाखिला मिलने के बाद जिला प्रशासन 1 लाख रुपए का इनाम देगा। तब ये पैसा काम आएगा। आधा हिस्सा निकालो, इतने से ही हमारा कर्ज चुक जाएगा।
पापा, बाकी बच्चे पैसों का मैं इंतजाम करूंगा। ठीक है। अच्छा बेटा, तुम सचमुच बदल गए हो। बच्चा बड़ा हो गया है, बहुत आगे निकल गया। जरूर निकल गया है, नहीं तो कैसे हो सकता है कि आखिरी पायदान से एकदम पहले नंबर पर आ गया। हाँ, लगभग 600 अंक आए हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल सही कहा। जियांग चेंग ऐसा इंसान नहीं है, वो हर दोपहर सिर्फ रोटी खाकर किताबें पढ़ता है। क्या तुम लोगों को ये दिखाई नहीं देता? अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो शिक्षक को लेकर आओ कि वो उसके लिए गवाही दे। तुम सभी सहपाठियों, आज से सहपाठी जियांग चेंग रात की पढ़ाई के बाद शिक्षक कार्यालय आएगा। हम कई शिक्षक बारी बारी से उसे पढ़ाएंगे। जियांग चेंग की गणितीय सोच तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज है। वो किंगबे यूनिवर्सिटी के लिए एक आदर्श उम्मीदवार है। शुक्रिया सर, उसकी विज्ञान की बुनियाद मजबूत है। उसे विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए। हैरानी की बात है कि कोई शिक्षक आया भी उसके पक्ष में गवाही देने। ये कैसे संभव है? ये बहुत मुश्किल है। मैं वाकई इस काम के लायक नहीं हूं। शायद मुझे काम पर ही लग जाना चाहिए। जेम्स, तुम्हें पता है मैं खुद ही क्यों नहीं मेहनत से पढ़ाई करता, तुम्हें भी पढ़ाने की कोशिश करता। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? क्यों? क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। सच्ची? हाँ, बस तुम पूरी मेहनत करो, तुम जरूर कॉलेज में दाखिला पालोगे। पिछले जन्म में हम साथ साथ बदमाशी करते थे, तभी तो खुद कुछ नहीं कर पाया। इस जन्म में मैं बदलाव लाऊंगा। हम दोनों की किस्मत सिर्फ अपनी पढ़ाई ही नहीं बल्कि दूसरे कमजोर छात्रों को भी आगे बढ़ाया। यही तो स्कूल की असली उम्मीद है। मेरे पिछले जन्म में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। इस जन्म में मैंने संकल्प का बोझ उठाया है, भाइयों के लिए, परिवार के लिए भी, गुरुजनों के लिए, सहपाठियों की आशाओं के लिए, मेरी नीति के लिए। इस पल से परीक्षा समाप्त। कृपया परीक्षार्थी क्रम से परीक्षा कक्ष छोड़ें। बेटा, तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? बहुत कठिन थी माँ। पायनियर, बेटा मैं तुम्हें दोष नहीं देता। चलो गुआंगडोंग प्रांत में काम करने चलते हैं। OPGNEER। चलो चलते हैं। जियांग चेंग यहाँ। जियांग चेंग, कैसा लग रहा है? महसूस होता है शायद पूरे प्रांत में टॉप रहा होगा। क्या? जियांग चेंग, ऐसी बातें बिना सोचे नहीं कहनी चाहिए। अरे बाप रे, मैं आपके विश्वास पर खरा नहीं उतर पाया। ये लड़का तुम्हें बातें बनाना बखूबी आता है, बस उसकी यह बात सुनकर। अगर जियांग चेंग वाकई प्रांत में टॉप करे, मैं तुरंत अपने किंगबेई के संपर्कों का इस्तेमाल करूंगी, उसे पूरी तरह से तैयार करूंगी। ठीक है। जियांग चेंग, तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? ठीक से नहीं दे पाया शायद, बस पूरे प्रांत में टॉप कर लूंगा। तुम लोगों की कैसी रही? बड़ी बातें मार रहा है। मैंने तो बस सामान्य प्रदर्शन किया, कम से कम चौथे मॉक टेस्ट से तो बेहतर ही रहा। चेंग चेंग, मैं इस बार मैंने अपनी सीमाओं को पार कर दिया है। अरे वाह, तुमने क्या कहा? माँ, मेरी स्नातक की पढ़ाई, मेरी स्नातक की डिग्री की उम्मीद बढ़ गई है। छोटे जियांग, चाची ने पहले तुम्हारे बारे में गलत समझा था। ये 3 सालों में चाची ने हमेशा जिन्हें तुमसे दूर रहने को कहा। पिछले दिनों सुना तुम उसे पढ़ाते हो। मुझे लगा तुम लोग बस मजाक कर रहे हो। अरे बाप रे, ये हमारे परिवार के उद्धारकर्ता हैं। जियांग, आप हमारे पूरे किन परिवार के मसीहा हैं। हाँ 53, अच्छा हुआ याद दिलाया। जल्दी से हमारे माता पिता को फोन करके बता दो ताकि सबको खुशी मिल सके। अरे हाँ हाँ बिल्कुल सही, तुम लोग खेलो। असल में मैं काफी चिंतित हूं। डर है कि इस बार परीक्षा अच्छी नहीं हुई। फीस बहुत महंगी है।